सामने देखिए सर, सामने देखिए हम लोग चाहेंगे कि वो के बारे में हम आपसे बात करने को कहते हैं कि आज तक मैंने देखा है कि सीए से लोग भागते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे पास किया जाएगा, लेकिन मेरा लड़का है चार्टर्ड अकाउंट किया है। इसकी पढ़ाई के लिए कितना आसान तरीके से पढ़ाया जा सकता है इसका इंस्टीट्यूट बतलाएंगे, और कोई खास भारी बात नहीं है। नियमतः अगर देखा जाए कि जो बतलाएंगे उस आधार पर पढ़ना बहुत आसान है, सीए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन लोग भाग जाते हैं डर से कि नहीं बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर प्रसाद गुप्ता है। तो हम लोग का वजह से यही है कि कम से कम लड़का यहाँ पढ़े, कम पैसा में पढ़े, जितना जानकारी हो सके, इसीलिए इसको जॉब में नहीं जाने दिया गया कि नहीं, कम से कम इस आधार को यहाँ दरमा के लिए रखा जाए। कहाँ से आए हैं ये तो बॉम्बे से पास करके आए हैं। क्या पास करके? जो मैंने देखा है दरभंगा में, सच बोलूँगा मीडिया है फिर भी बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, और यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि सीए बहुत टफ है। एक्चुअली मैं अपने स्टूडेंट जब आते हैं तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट में ये बोलता हूँ कि आप लोगों ने सुना है सीए टफ है, सीए टफ है, सीए टफ है। किसने कहा है सीए टफ? क्या कभी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला है सीए टफ है? नहीं बोला है। तो मैं उसे एग्जांपल देता हूँ कि अंगूर को खट्टा किसने कहा था? तो बच्चे खुद बोलते सर लोमड़ी ने। तो लोमड़ी ने खट्टा क्यों कहा था? क्योंकि वो पा नहीं सका था। और सर फैक्ट है ये। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप किसी तैराकी से पूछते हैं क्या तैरना आसान है, तो बोलेगा आसान है। जिसको तैरना नहीं आता है उससे पूछिएगा कि क्या तैरना आसान है, तो कभी भी नहीं बोलेगा। और जो ऐसे लोग होते हैं नेगेटिव लोग, वो सिर्फ नेगेटिव एग्जाम्पल देते हैं। बोलेंगे 2 साल पहले मर गया, 2 फीट आँख निकल गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, सिर्फ डराएंगे। वो लोग पॉजिटिव एग्जाम्पल नहीं देते हैं। तो अपने हम स्टूडेंट को ये मैसेज पास करना चाहते हैं, जो भी नेगेटिव बोल रहे हैं, इसका मतलब आप देख लीजिएगा बाय डिफ़ॉल्ट ये एक अनसक्सेस इंसान है। अगर सक्सेस होते तो कभी भी नेगेटिव नहीं बोलते। और मेरा चैलेंज है, दुनिया का कोई भी चार्टर्ड अकाउंट ये नहीं बोलेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट टफ है। और जो स्टूडेंट लोग हैं, ये जो 98% अनसक्सेस लोग हैं, उनके बातों को सच मान लेते हैं। उन्हें तैरना खुद नहीं आता और बोलते हैं तैरना टफ है, तैरना टफ है। और मैं ये भी बोल देता हूँ, मैसेज देता हूँ, वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि आसान है। इसका रीज़न है कि जब जैसे ही बोलेंगे कि ये आसान है, सीए आसान है, स्टूडेंट तुरंत जवाब पूछेंगे सर आसान था तो आपने क्यों नहीं कर लिया। ये एक क्वेश्चन को छुपाने के लिए वो बच्चों को गुमराह करते हैं कि सीए बहुत टफ है, सीए ऐसा होता है। आपके यहाँ किस चीज़ का पढ़ाई होगा? कॉमर्स का मैं सारा पढ़ाने वाला हूँ, और आईकॉम, बीकॉम, सीएसीपीटी, एटीसी, आईपीसीसी फाइनल। और यहाँ तो मैंने स्टूडेंट को ये बोला है, अगर आपको पढ़ने का जुनून है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, सच्ची, बशर्ते जेन्युइन होना चाहिए। लेकिन मैंने 1 साल में वॉच किया है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हैं वो फ्री में भी नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले कैसे ही पढ़ लेते हैं। दरभंगा में मैंने देखा, जब सीपीटी पास किया तो मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में 121 लाया। लेकिन जब यहाँ पे माहौल देखा, पेपर में देखा ऐसे सीपीटी बहुत बड़ा, मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया। जब सीए बना तो प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण सब में आया कि बड़ा काम हुआ, तो मुझे लगा कि फिर ऐसे है तो बहुत ईजी, लेकिन लोग सीए टफ क्यों बोलते हैं। और मैंने राजस्थान में देखा है घर घर में सीए हैं। कुछ गौर कीजिए, गांव में आज घर घर का बच्चा तैरना जानता है, लेकिन टाउन के बड़े बड़े लोग तैरना नहीं जानते। इस कारण है कि यहाँ पे सीए कम है, इसके लिए सीए से डराया जा रहा है। और जो भी सीए पढ़ा रहे हैं वो कभी नहीं बोलेंगे कि सीए आसान है, क्योंकि खुद सीए नहीं है। और बड़ा फैक्ट है, कड़वा सच है। दरभंगा में कितने ब्रांच है आपके? दरभंगा में 2 ब्रांच है। एक्चुअली भटियारी सराय में मेरा ऑफिस है, और भटियारी सराय में क्लासरूम अलग है, और ये मैंने हेड ऑफिस खोला है, ऊपर ही बना रहे हैं। और मैं गारंटी बोलता हूँ, अगर किसी को हो, मैं फ्री पढ़ाऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मीडिया के सामने, अगर जेन्युइन स्टूडेंट हो तो। ये दरभंगा में इसके बाद भी आपके साथ कि पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है सर। आज बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं, और आज आप लोग देख रहे हैं, मैंने पैसा नहीं कमाया, आदमी कमाया सर। और ये कमाना आसान बात नहीं है। मैं मुंबई में रहता ना, शेर का वैल्यू तब पता चलता है वो जंगल से बाहर निकलता है। मेरा मेंबरशिप नंबर 159823 है, मतलब इससे पहले 1.5 लाख सीए और है।
अगर मैं मुंबई में था तो मेरी औकात नहीं थी, मैं दरभंगा में हूँ तो मेरी वैल्यू पता चलती है और शायद मैं अपने जूनियर को गाइड कर सकता हूँ। सीए बनाऊंगा और चैलेंज करता हूँ एक दिन दरभंगा में होगा कि सीए आसान है, आसान है, आसान है। और सबसे बड़ी बात कि एक जो मेरे फ्रेंड है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस ब्रांच को बनाने में, ये ललित जी हैं, और इन्होंने जो देख रहे हैं आज, इन्होंने 1 महीने में इतना बड़ा कंप्लीट किया है, इनका बहुत योगदान है। शायद मैं बोलूँगा थोड़ा इनसे ही पूछा जाए, ये भी यही चाहते। हमारा दोस्त बचपन के हैं कि बोले कि हम इस जगह आए हैं, इससे कुछ होना चाहिए, तो हम बोले कि ठीक है दोस्त, हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब हेल्प करेंगे। फिर हम दोस्त मिल के इसी पढ़ाई की तैयारी करें। क्या नाम हुआ? ललित यादव। जोर से ताली बजाइए भैया, जोर से। ऊपर में दरभंगा में कितना गाना भैया, जोर से ताली बजाइए। मैनेजमेंट का सिद्धांत होता है, प्रबंध का एक मूल मंत्र है कि स्पेस का सर्वोत्तम और अधिकतम उपयोग किया जाए। तो जो हमारे पास संसाधन है, जितने सीमित साधन हमारे पास उपलब्ध है और आपकी जो शक्ति है वह संसाधन से अधिक है, लेकिन इस युवा पीढ़ी के लिए टाइम लगता है और इसलिए आज से आप सभी मेरे क्या तो बच्चे हैं या भाई हैं, उम्र की दृष्टि से आप सभी मेरे बच्चे हैं, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आज प्रोफेशनल स्टडीज की ओर दरभंगा में बहुत रुझान बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में कॉमर्स एजुकेशन में जो विस्तार हुआ है, उस विस्तार के कारण प्रोफेशनल कोर्सेज में भी विद्यार्थियों की उपलब्धता हो, जरूरता है या और भी ये बुझाएं हैं, उन संकल्प लिया है, इसलिए वे साधुराज के पास है। मैं चाहूँगा और एक बार जोर से गुप्ता जी और उनके साथियों के लिए जोर से क्लैपिंग लगाओ। बच्चों, आज जिस पड़ाव पर आप हैं, आपकी शक्ति इतनी अधिक बड़ी सरकारें झुकती नजर आती है। संकल्पित है कौशल विकास होगा, प्रोफेशनल कोर्सेज का विकास होगा, हर बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और रोजगार पाने के लिए एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे ITI में 40, स्लाइट में 50, दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस विथ मोर देन 80% टॉप फैकल्टी फ्रॉम मिथिलांचल। सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9155590590।
विधानसभा के कार्यवाही को देखने के लिए कल शामिल होंगे और ये 4 विद्यालय के बच्चे लोग हैं। कस्तूरबा गांधी से 10 छात्राएं हैं और आनंदपुर से 5 छात्रा 9 छात्र जा रहे हैं। और 9 छात्र वहाँ से जा रहे हैं। पूर्वांचल से हैं 4 लड़के। इसके बाद बहेरी से 10 छात्रा और 10 मैंने दोनों मिला करके वहाँ से 20 है। दिन का है। आज इनका ठहराव है पटना में, शास्त्री नगर में बालक विश्वविद्यालय में ठहराव है। अब कल जो है कार्यवाही में भाग लेंगे। इसके साथ 2 शिक्षक और 2 शिक्षिकाएँ हैं। पटना के लिए जाना और विधानसभा का भ्रमण करना है। क्या नाम हुआ? अंजलि कुमारी। कहाँ से हैं आप? भवानीपुर से उच्च विद्यालय। जी, क्या नाम हुआ? अंजलि कुमारी। कौन से विद्यालय से? +2 पूर्वांचल उच्च विद्यालय। आपके लिए घर बैठे वो सब रिपोर्ट का रिपोर्ट के आधार पर नहीं मतलब उसके डीओ साहब आप तो बढ़िया, आपके कलम से क्या कार्रवाई हो सकती है करा से? विद्यालय वापस आई या सबसे पहले उस पर बच्ची से जाकर के आप एक टीम बना करके जाके बच्ची का जहां भी घर है उस घर पे जाकर मिलिए और उस बच्ची के आदेश एनजीओ वाला क्या जगह डेवलप करता है, एनजीओ को जो एनजीओ चलाता है इसके लिए हम कुछ बोल सकते हैं। एनजीओ चलाते थे जिनको एनजीओ से मुक्त कर दिया गया और वहाँ इस माह से विद्यालय सब भी चला तो उसमें लोग को एक कमेटी लोग प्रस्ताव देंगे राज्य सरकार को, तो उसमें एक वो अपने करेंगे, एक हम होंगे, एक सब भी होंगे और एक क्यू को वहाँ से किसी भी अपने अनुमंडल के जो अपने प्रमंडल के जो भी होंगे उसकी एक मेंबर वहीं से होगा, वही कमेटी बनकर के जाकर निरीक्षण करेगी और वही जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर टीम जो सरकार को बीपी और एक टीम सर क्या सरकार ने उसके लिए आप दोनों ने क्या कार्रवाई की उसको जब हम भ्रष्टाचार जो करवाती है सब ऊपर करवाती है काम करके शिक्षा समिति की बैठक में सबसे एक बहुत बड़ा वाइटल मुद्दा आ गया था कि बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय चल रही है प्रेमजीवर में, जिसमें एक बच्ची के साथ अनैतिक व्यवहार किया जा रहा था, जिसको मारा पीटा गया था, जिसका जांच रिपोर्ट डीओ साहब, डीपीओ साहब, सब सारे लोग का जांच रिपोर्ट सदन को दिखाया गया। इसमें यह स्पष्ट हो गया कि उसमें की वार्डन जो थी अनुपमा कुमारी, उनको सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उनको सेवा मुक्त करते हुए उन पर एफआईआर दर्ज करने का सदन में निर्णय लिया गया है। साथ में वह पता लगा कि एक सुधीर कोई महतो नाम का बिजली मिस्त्री व्यक्ति है जो बार बार उस कस्तूरबा विद्यालय में आकर के अनैतिक कार्यों को अंजाम देता था, जिस पर भी एफआईआर करने का सदन निर्णय लिया है और डीओ साहब को यह निर्देश दिया है कि उसको अविलंब एफआईआर के ऊपर किया जाए। और साथ ही और भी बहुत सारी मुद्दाओं पर डिस्कशन चल रही है। एक बहुत बड़ी समस्या है खाद्यान्न, जो विद्यालय में भोजन का अनाज सरकार दे रही है, उसको शहर के कई इलाकों में मार्केट में उसका चावल बिक रहा है, जिसका बहुत सारा कुछ प्रमाण भी दिया गया है, जिस पर सरकार को लिखा जा रहा है, डीपीओ साहब को अवगत कराया गया है और डीपीओ
दरभंगा अभी तक कह रहे हैं कि हमको इसकी जानकारी नहीं है। उसी चीज़ पर अभी जानकारी उनको भी दी जा रही है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। स्पष्टीकरण नहीं।